नमस्कार। धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता, और सभी धर्म ज्ञान के दर्शकों को मयंक शर्मा की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। कहते हैं ना, ग्रहों की बदलती चाल इंसान को अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है। और कहते हैं कि वक्त और ग्रहों का राशि परिवर्तन इंसान को कहां से कहां पहुंचा दे कोई नहीं जानता। इसलिए हमेशा की तरह हम अपने दर्शकों के लिए लेके आते हैं मासिक राशिफल। सितंबर का यह महीना आखिरकार आपका कैसा रहेगा, क्योंकि इस महीने कई बड़े बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और जिसके चलते ना सिर्फ देश विदेश बल्कि लोगों की ज़िंदगी में भी बड़े बदलाव आ सकते हैं। आइए फटाफट से जान लेते हैं कि आखिरकार सितंबर का ये महीना खास तौर पे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। बिल्कुल, देखिए मिथुन राशि वालों की सबसे पहले ग्रह स्थिति बता देते हैं जी कि सितारे क्या खेल खेलने वाले हैं। और जैसे कि हम बताते आ रहे हैं कि 6 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 23 सितंबर से बहुत बड़ा परिवर्तन राहु केतु का भी होगा जी। लेकिन इस माह पे अभी जो राहु केतु का परिवर्तन है हम उसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं कविता, क्योंकि वो परिवर्तन 23 सितंबर से होगा जी। तो उसका अक्टूबर मास में उसकी प्रिडिक्शन की जाएगी इसके बारे में। तो सितंबर माह में अभी राहु और केतु जहाँ पर जिस डिग्री पर हैं उसी डिग्री पर आधार पर प्रिडिक्शन होगी। और शुक्र जो है कर्क राशि में 1 तारीख को ही आ रहे हैं, तो 1 तारीख को शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव पूरे माह मिथुन राशि को देखने को मिलेगा। तो ग्रहों की स्थिति लगन में अभी फिलहाल राहु ही विराजमान रहेंगे। सेकंड हाउस में शुक्र है, तृतीय भाव में सूर्य बुध है, चतुर्थ पंचम भाव खाली है, षष्ठ भाव भी खाली है, सप्तम भाव में गुरु और केतु का योग है आपके, अष्टम भाव में शनि है, नवम भाव में चंद्रमा है, दशम खाली है, एकादश भाव में मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है और 12वां घर जो है खाली है। तो इसलिए खाली जो घर 12वां घर है बहुत शुभ माना जाता है। अगर कहते हैं कुंडली में 6, 8, 12वां भाव खाली हो तो बहुत अच्छा रहता है। हालांकि यहाँ 8वें भाव में शनि है और मिथुन राशि वालों को शनि की ढैया भी चल रही है, लेकिन अष्टमेश ढैया ज़्यादा परेशानी नहीं देगी क्योंकि स्वराशि के शनि है, लाभ होगा, परेशानी कम रहेगी। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो नवम भाव में चंद्रमा रहेगा। चंद्रमा की यहाँ स्थिति इस माह बहुत ही इनको शुभ योग बना रही है। मिथुन राशि वालों को निश्चित रूप से यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ेंगी सितंबर में, लाभ भी होगा। लेकिन चलिए, ये तो हमने जान लिया कि आखिरकार आपके ग्रहों की स्थिति कैसी चल रही है, और आइए विस्तार से ये जान लेते हैं जो कि आप पे शनि की ढैया भी चल रही है और ग्रहों का राशि परिवर्तन भी है, तो आपकी सेहत कैसी रहेगी। देखिए, सेहत के दृष्टिकोण से अगर देखें तो 6ठे भाव का स्वामी मंगल लाभ स्थान में है, बहुत अच्छी सेहत रहेगी, कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। राहु और केतु की डिग्रीज भी अब काफ़ी कम होती जा रही हैं, तो इसलिए उनका प्रभाव भी लगन के ऊपर से अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो कुल मिलाकर सेहत के दृष्टिकोण से आपके लिए कोई ज़्यादा परेशानी इस माह नहीं रहेगी, किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से ग्रसित हैं तो वो भी कोई ज़्यादा समस्या इस माह बड़ी नहीं रहेगी, उसमें भी सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि ग्रह स्थिति जो है आपके पक्ष में होती भी नज़र आ रही है। तो सेहत संबंधी कोई बड़ी समस्या इस माह मिथुन राशि वालों को नहीं रहेगी। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आपकी शिक्षा और आपके करियर से जुड़ी। देखिए, अगर बात करते हैं शिक्षा की तो शिक्षा का स्वामी पंचम भाव का स्वामी सेकंड हाउस में लगन में राहु है जी। राहु की पंचम दृष्टि विद्या भाव पर पड़ रही है, यानी आपको थोड़ा सा पढ़ाई करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। लापरवाही बरतना स्टूडेंट्स के लिए महंगा पड़ेगा। अगर आपका कोई इंटरव्यू है इस महीने में, हालांकि आपको सफलता मिलेगी लेकिन मेहनत आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा मिला जुला रहेगा, मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा और किसी और कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। इस समय स्टूडेंट्स को लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं आपके प्रोफेशनल फ्रंट की। जी हाँ, आखिरकार जितने भी मिथुन राशि वाले जातक हैं, अगर वो जॉब्स कर रहे हैं तो उनके लिए नौकरी क्षेत्र में कितने लाभ के अवसर है, और अगर उनका खुद का कारोबार है, खुद का बिजनेस है या फिर बिजनेस में बहुत पैसा लगा रखा है, तो सितंबर का यह महीना खास तौर पे उनके लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। देखिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए बुध की स्थिति हम देख रहे हैं तृतीय भाव में सूर्य के साथ है, बहुत ही अच्छी है। यात्राएं इस समय करनी पड़ेंगी आपको। अगर नौकरी पेशा है और आपका काम अगर ऐसा है ट्रैवलिंग है तो इस महीने ज़्यादा ट्रैवलिंग रहेगी बुध और चंद्रमा की स्थिति के कारण, और नौकरी आपके लिए सामान्य चलेगी, कोई बड़ी परेशानी इस माह आपको नौकरी में नहीं आने वाली है। जहाँ तक बात है व्यवसाय की, तो व्यवसाय में मंगल की स्थिति बहुत लाभ बना रही है और गुरु की स्थिति सप्तम भाव में बहुत लाभ के योग बना रही है, तो लाभ आपको अच्छा होगा
और कोई बड़ी परेशानी आपके बिजनेस में नहीं रहेगी। सामान्य से ज़्यादा लाभ आपको इस समय होगा, सितारे ये कह रहे हैं। मयंक जी, आगे बढ़ते हैं और उस पर भी बात करेंगे कि आखिरकार इनके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, इनके प्रेम प्रसंग और वैवाहिक जीवन। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपने बताया ना कि इस वक्त मिथुन राशि वाले जातकों पर ढैया चल रही, शनि की ढैया, तो मैं जानना चाहती हूँ कि ढैया में किस तरह के प्रभाव मिलते हैं शनिदेव की तरफ से। देखिए, ढैया, शनि की ढैया जो होती है वो 2.5 वर्ष की होती है, नाम ही 2.5 है ढैया। तो 2.5 वर्ष तक शनि के शुभ और अशुभ परिणाम मिलते रहते हैं। जैसे जैसे शनि अगर नक्षत्र परिवर्तन करता है, शनि वक्री होता है, तो परिणामों में शुभ फल में कमी या वृद्धि देखी गई है। तो शनि जो है, अष्टम ढैया शनि की बड़ी नुकसानदेह, हानिकारक मानी जाती है, क्योंकि अष्टम ढैया, अष्टम भाव हमारा आयु और स्वास्थ्य का होता है। अगर अष्टम भाव में किसी को नीच के शनि की ढैया चल रही हो, यानी कि अगर कन्या लगन वालों को अष्टम भाव की ढैया आ जाए तो वो ज़्यादा कष्टप्रद रहती है। लेकिन मिथुन वालों को अष्टम भाव में स्वराशि के शनि है, और मिथुन राशि में शनि जो है ढैया 7.5 में ज़्यादा नहीं सताते हैं, बुध के मित्र हैं। अब अष्टम भाव में शनि यहाँ आ गए हैं, तो शनि की जो दृष्टि होती है वो तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि है, यानी शनि की तीसरी दृष्टि जो आपके कर्म स्थान में पड़ेगी जी। तो यहाँ शनि नुकसान नहीं करेंगे जी। शनि यहाँ पर आपको फ़ायदा देंगे, लेकिन थोड़ी सी रुकावट आपके काम में आएगी, परेशानी आएगी, लेकिन आपको सफलता मिलेगी। शनि की 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो कर्क राशि पर, ये इनकी शत्रु राशि है। तो यहाँ पर क्या नुकसान हो सकता है? आपको कहीं पैसा किसी को उधार नहीं देना चाहिए, कहीं धन निवेश नहीं करना चाहिए समय पे, कोई बड़ा पैसा, किसी बड़े परिवर्तन से आपको बचना चाहिए व्यवसाय में। ये द्वितीय भाव हमारे कुटुंब का भी होता है, घर परिवार का भी होता है। घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। 4 नंबर की राशि गले छाती में तकलीफ दे सकती है जी। 4 नंबर की राशि माता का भी देखते हैं हम, तो माता जी के साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रह सकती है, उनसे संबंध खराब हो सकते हैं। तो ये थोड़ी सी दिक्कत, ये थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट है, या थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो चीज़ें बताई गई हैं उन चीज़ों से बचना चाहिए। और उसके बाद 10वीं दृष्टि, यानी कि 8वीं, 9वीं, 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर उच्च की दृष्टि है। विद्या, बुद्धि, संतान, इन सब का सुख मिलेगा। संतान प्राप्ति का योग यहाँ शनि देंगे आपको। शिक्षा परीक्षा में अच्छी सफलता दिलाएंगे, और आपका मन पढ़ाई में भी लगेगा। आपका नौकरी पेशा, पंचम भाव से हम सामाजिक कार्य, राजयोग देखते हैं, तो सामाजिक कार्यों में यश की प्राप्ति होगी, आपको नेम फेम मिलेगा, कोई उच्च पद की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। तो शनि के ये फायदे यहाँ मिलेंगे। ओवरऑल मिथुन राशि में अष्टमेश ढैया ज़्यादा परेशान नहीं करती है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपको कहीं धन निवेश नहीं करना है, किसी को उधार नहीं देना है, अन्यथा वो पैसा बहुत देर से आएगा। जी। चलिए, जो लोग जानते होंगे कि उनकी, यानी उनकी मिथुन राशि पे ढैया चल रही है, आखिरकार उनके कुछ बेसिक्स तो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि कई लोग मतलब सोच से ही डर जाते हैं कि अरे हमारे ऊपर ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आपके रिश्ते कैसे रहेंगे। देखिए, रिश्तों के दृष्टिकोण से ये माह जो है पहले से बेहतर रहेगा, लेकिन फिर भी सलाह दी जाती है, चाहे प्रेम प्रसंग हो, चाहे आपका वैवाहिक जीवन हो, थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि राहु जो है आपको एग्रेशन बढ़ाता है। राहु हालांकि अब बहुत कम डिग्री पे है जी। और इस समय जब सितंबर का माह रहेगा तो राहु 1 डिग्री के आसपास रहेगा। परिवर्तन का दौर है, फर्क पड़ेगा, और राहु की डिग्री भी बदल चुकी थी, तो थोड़ा सा तो आपके व्यवहार में चेंज आएगा, लेकिन अति उत्साहित होने से बचें, है ना, और अपनी वाणी पर संयम बरतें तो बहुत अच्छा रहेगा। परिवार को समय दें, जीवन साथी को समय दें, उनकी फीलिंग्स की कद्र करें, उनका सम्मान करेंगे तो फिर ये इस तरह की परेशानियां कोई दिक्कत नहीं देंगी। चलिए अब हम अपने अगले पड़ाव पर चलते हैं और बात कर लेते हैं आपके आर्थिक जीवन की। जी हाँ, आखिरकार सितंबर के इस महीने में क्या आपके धन लाभ के ज़्यादा योग हैं, या फिर कहीं आपको आर्थिक तंगी झेलनी पड़ सकती है? देखिए, धन का कारक भाग्य स्थान में बैठा है, तो भाग्य के द्वारा धन लाभ होगा और आपकी आय में 2 गुनी वृद्धि होगी, खासकर जो व्यवसायी हैं, क्योंकि नौकरी पेशा लोगों की कभी सैलरी दुगनी नहीं होती है ना, बढ़ती भी नहीं है, ये हर समय प्रमोशन नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति व्यवसाय कर रहा होता है ना, उसकी किस्मत ज़्यादा प्रभावी हो जाती है कविता। अगर उसकी कुंडली में अच्छा समय आ गया है तो वो पिछले सारे समय की भरपाई कर सकता है, कुछ छोटे से समय में भी। तो यहाँ दुगनी भरपाई मिथुन राशि वाले करेंगे इस माह, जो व्यवसायी हैं। लेकिन नौकरी पेशा वाले व्यक्ति को भी एप्रिसिएशन मिलेगा, प्रमोशंस नहीं होने वाले, प्रमोशंस नहीं इस समय मिलेंगे लेकिन यह है कि उनके कार्य व्यवसाय में उनको एप्रिसिएशन मिलेगा बहुत अच्छा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फटाफट से ये जान लेते हैं कि इस महीने आपका भाग्य प्रतिशत आपका कितना साथ देगा।
देखिए भाग्य प्रतिशत आपका हम देख रहे हैं 80% आपके साथ है, क्योंकि भाग्य का सितारा चंद्रमा भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो भाग्य आपका साथ देगा। 80% मेहनत कीजिए और सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। मयंक जी, कुल मिलाकर के देखा जाए तो 6 ग्रहों का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा मिथुन राशि के लिए सितंबर का ये महीना? देखिए Overall। मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर का महीना जैसे जैसे ही माह आगे बढ़ता चला जाएगा तो उनके लिए बहुत सी राहत लेके आएगा। उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी खत्म हो जाएगी माह खत्म होते होते, और उनके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी, घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, तो काफ़ी बड़ा रिलैक्स मिलेगा। लेकिन राहु का जो परिवर्तन रहेगा ये और केतु का जो परिवर्तन होगा, इस समय इनको शत्रुओं से निजात मिलेगी, लेकिन थोड़ा खर्च की वृद्धि भी होगी। और ये खर्च जो है वृषभ राशि में जब शुक्र जाते हैं तो विलासिता पर खर्च होता है, तो आप भोग विलासिता पर, सुख साधनों पर ज़्यादा खर्च करेंगे। आप गाड़ी ले सकते हैं, आप नया मकान खरीद सकते हैं, आप अपने घर में सुख साधन बढ़ा सकते हैं। तो और राहु वृषभ में बैठ के घूमना फिरना, लाइफ को एंजॉय करना, पार्टीज करना, ये ज़्यादा करवाता है, क्योंकि शुक्र के घर में बैठेगा राहु। यानी कि देखा जाए तो ओवरऑल आपका जो धन खर्च होगा वो भी आपके सुख साधनों पर ही होगा। किसी बीमारी पे, किसी नुकसान पे कोई खर्च नहीं ऐसा होगा। चलिए, वो अच्छी बात है। और इसी के साथ आप जाते जाते ये जान लेते हैं कुछ छोटे मोटे उपाय। देखिए इस माह क्या उपाय करना है, केसर का तिलक आपको अपनी छाती पर लगाना चाहिए या माथे पर, बहुत शुभ रहेगा। और उसमें दूसरी आपको क्या उपाय करना है, अगर आपको धन हानि हो रही है तो शनि का दान कर लीजिए। शनिवार के दिन 5 बादाम शनि मूर्ति पर चढ़ाइए, काले उड़द सरसों के तेल का दान करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, संबंध खराब हो रहे हैं, तो 6 नारियल बहते जल में, एक बार फिर से सुन लीजिए, 6 जटाओं वाले नारियल ब्राउन वाले जो माता रानी को चढ़ाते हैं नवरात्र में, वो आपने बुधवार के दिन लेके आने हैं, उसी दिन लेके आइए और नदी में प्रवाहित कर दीजिए बहते जल में, और उसके बाद सीधा अपने घर आ जाइए, किसी काम पर मत जाइए। तो देखिए ये एक ऐसा उपाय है कि आपकी परेशानी जो है उसको छूमंतर कर देगा। चलिए, ये हमने आज मयंक शर्मा जी से जाना कि आखिरकार आपका सितंबर का ये महीना कैसा रहेगा और अष्टम भाव में शनि की ढैया का कैसा प्रभाव इस बार आप पर पड़ने वाला है। इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। लेकिन जाते जाते फटाफट से मैं आपको याद दिला दूं, कोई भी परेशानी हो, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित किसी विषय के ऊपर जानना हो, अपनी खुद की कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हो अगर आप, तो बेझिझक स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप मयंक शर्मा जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए हम दोनों को ही दीजिए इजाज़त। नमस्कार।